हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में जीके फॉर उत्तराखंड एग्ज़ाम्स का पार्ट 5 देखेंगे। ये सीरीज़ आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। गाइस, आपके 20 में से जितने मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको पता है जिस हिसाब से मेरिट आ रही है आपको तैयारी जो है अपनी वो काफ़ी बेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो है आपको वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। आपको जो है जो भी टॉपिक है आपका जो सिलेबस है आप जो जनरल सिलेबस है वो आप उठा के देख लो। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग जो आपकी अपनी तैयारी को करो। ठीक है, आपको पता है हिंदी 20 मार्क्स की है, उत्तराखंड 40 मार्क्स का है और उसके अलावा अदर जो बचा जीके जीएस रीजनिंग कंप्यूटर, ठीक है, वो बाकी 40 में आ जाता है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। ठीक है, एग्जामिनर जैसा मर्जी वैसे पूछ ले, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सी ब्रेन क्या है। तो देखिए, सी ब्रेन जो है गाइस ये क्या है, एक कंप्यूटर वायरस। क्या है एक ये कंप्यूटर वायरस। उसके अलावा देखिए जो काफ़ी पूछा जाता है वो पूछा जाता है डार्क एवेंजर। ठीक है, डार्क एवेंजर, किलो फ्लिप, ठीक है, ब्लडी, चेंज मुंगू, देसी, उसके अलावा है एक माइकेले एंजेलो। तो ये जो है एक क्या है, ये कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोवा संविधान संशोधन 2015 का संबंध किससे है। तो देखिए, जो सोवा संविधान संशोधन था जो 2015 में था, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए, अनुच्छेद 214, ठीक है, अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 79 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, देखिए ये 79 नहीं है, 89 में है, इसमें है ये 89 में। तो यही वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, युग्म गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस समिति के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो किस समिति के द्वारा जो है देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये कौन सी समिति थी, एल एम सिंघवी समिति। कौन सी थी, एल एम सिंघवी समिति। उसके अलावा देखिए बलवंत राय, अब सबसे पहले जो समिति बनी थी बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, कब, 1957 में, 1957 में। उसके बाद बनी थी अशोक मेहता समिति, ये कब बनी थी, 1977 में। कब बनी थी, 1977 में। पीवी के राय समिति ये बनी थी गाइज 1968 में। कब बनी थी ये, 1968 में जो है ये बनी थी। उसके अलावा देखिए बात करें हम लोग, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, पंचायती राज से। किससे है, पंचायती राज से। तो पंचायती राज का जो उल्लेख है वो है भाग 9 में। किस में है, भाग 9 में, भाग 9 में है। अनुसूची कौन सी है गाइस, तो अनुसूची है 11वीं अनुसूची। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 243 का से रा तक। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है यहाँ तक। अगला है, आप याद रखना जो पंचायती राज है ना वहाँ से आपको हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। अगला है, प्राक्कलन समिति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो प्राक्कलन समिति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, याद रखना इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और याद रखना इसमें राज्यसभा का सदस्य शामिल नहीं होता है, जितने भी सदस्य होते हैं 30 के 30 वो लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है, बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ठीक है, इसका सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का नहीं होता है। तो कितना होता है इसके, 1 वर्ष। कितना होता है, 1 वर्ष। तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है, ना कि 2 वर्ष। समिति का कार्यकाल मई में प्रारंभ होता है, याद रखना मई में प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत का एकमात्र ऐसा पुरस्कार जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। वरीयता अनुक्रम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो किसी देश का प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद कौन आता है? उपराष्ट्रपति। कौन आता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद आपको पता है कौन आता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, इस तरह से। तो भारत रत्न, ठीक है, तो भारत का एकमात्र ऐसा पुरस्कार भारत रत्न है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस समादेश, ठीक है, समादेश क्या है? ये रिट, क्या बोलते हैं इसको? रिट। तो रिट, ठीक है, किस रिट का संबंध सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय में ठीक है, अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है। तो देखिए, आपको पता है जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32 है, इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, और जो जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, और जो उच्च न्यायालय है वो किसके तहत? चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए। आपको पता है रिट जो है उच्च न्यायालय भी जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है, ठीक है, ये दोनों जो है रिट जारी करते हैं। तो ये 5 तरह की रिट जारी करते हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। तो जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय में अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? तो आप याद रखना, प्रतिषेध लेख में। किस में? प्रतिषेध लेख में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अक्टूबर 2010 में। कब? अक्टूबर 2010 में। और इसके हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो असंतुलित विकास सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो कौन है? तो ये है हर्षमैन। कौन है? हर्षमैन। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने आपको पता है विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? विकास का सिद्धांत दिया था। वी.एस. मिन्हास ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्लानिंग एंड दी पुअर, ठीक है, प्लानिंग एंड दी पुअर। रोजस्टिन रोडा ने जो है प्रबल जो धक्का सिद्धांत था, प्रबल धक्का सिद्धांत, वो इन्होंने दिया था। अगला अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अत्यधिक मुद्रा निर्गमन, ठीक है, अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को बोलते हैं चलन स्फीति। क्या बोलते हैं? चलन स्फीति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी समिति का कार्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? अब देखिए, बाचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एल.के. झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। राजा चेलैया समिति प्रत्यक्ष कर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर। तो ये प्रत्यक्ष कर से नहीं है, याद रखना, ये प्रत्यक्ष कर से नहीं है, ये है कर सुधार से। किससे है ये? कर सुधार से संबंधित है। तो ये आपको समिति पता भी होनी चाहिए। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें राजा चेलैया समिति ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं बल्कि कर सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको पता है, देखिए, जो सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है गाइस, वो कितना होता है? 3 वर्ष का। कितना होता है? 3 वर्ष का। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है इसका मुंबई में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? मुंबई में। और इसके क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं 3, वो भी आप याद रखना, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। उसके अलावा देखिए, एक पॉइंट और याद रखना आप, 30 जनवरी, आप याद रखना 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा जो है इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। अब चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? या आप ये बता सकते हैं वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कमेंट के माध्यम से ये भी आपने बताना है। अगला है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से
सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म की बात चल रही है। तो देखिए जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत आपको पता है 2015 में ही हुई थी, लेकिन डेट क्या थी? 12 अप्रैल। क्या थी डेट? 12 अप्रैल, 12 अप्रैल 2015। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, इसकी शुरुआत जो हुई थी 5 नवंबर 2015 को, ठीक है, 5 नवंबर 2015 को। सेतु भारतम योजना, जो सेतु भारतम योजना है 4 मार्च 2016, ये जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 2017 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी? अभी आपने हाल ही में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, उसमें जो है इसकी स्थापना पूछी गई थी। आपको पता है इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, ठीक है, 1993 में की गई थी। आप इससे निकाल सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना उस समय पे चल रही थी। तो उस समय पे जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक जो है ये चली थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? तो देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन देख लेना, अगर आपसे लिंगानुपात पूछ रहा है तो आपका आंसर जो अलग हो जाएगा, अगर आपसे शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है शिशु लिंगानुपात, तो सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। वहीं बात करें लिंगानुपात की, कि सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस मतलब राज्य का है? तो ये किसका है? केरल का। किसका है ये? केरल का। लेकिन बात करें शिशु लिंगानुपात की या लिंगानुपात की सबसे कम की, तो वो है हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का। हरियाणा का लिंगानुपात भी सबसे कम है और शिशु लिंगानुपात भी सबसे कम है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक है, खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है। अब देखिए महानदी आपको पता है खंबात की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, साबरमती भी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। गोदावरी, गोदावरी जो है किस में गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में। किस में गिरती है गाइस? ये बंगाल की खाड़ी में। इसका जो उद्गम होता है देखिए त्र्यंबक की पहाड़ी जो नासिक महाराष्ट्र में है वहाँ से जो इसका उद्गम होता है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 1465 यानी 1465 किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। अगला है मैसेटा, ठीक है, मैसेटा का पठार। तो मैसेटा का पठार जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मैसेटा का पठार जो स्थित है स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में, स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है इंडियन मिरर पत्र के संस्थापक कौन हैं? तो इंडियन मिरर पत्र के जो संस्थापक हैं ये हैं द्वारकानाथ टैगोर। कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। इस पत्र की शुरुआत 1862 में हुई थी और किस स्थान से हुई थी? कलकत्ता से। कहाँ से हुई थी गाइज? कलकत्ता से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बर्मा और अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि कब हुई थी? अब देखिए बर्मा और अंग्रेजों के बीच जो यांडबू की संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो आप याद रखना 1826 में हुई थी। कब हुई थी? 1826 में। आपको पता है बर्मा और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था प्रथम, क्या बोलते हैं उसको? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824, ठीक है, 1824 से कब तक? 1826 तक चला था, ठीक है। और किस संधि से समाप्त हुआ था? यांडबू की संधि से जो है समाप्त हुआ था। उस समय पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड एम हस्ट। कौन थे? लॉर्ड एम हस्ट जो है ये उस समय पे कौन थे? गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल में सिल भूमि का संबंध है। तो देखिए गुप्त काल में जो सिल भूमि होती थी उसका संबंध किससे है? तो आप याद रखना ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, ठीक है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको बोलते थे सिल भूमि। तो गाइज ये थे आज के जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे।
गाइस आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।